नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर तरुणा एस कौर जी हैं और ये एक ऐसा सवाल पूछने वाली है जो कपल ने शेयर किया, बहुत रिलेवेंट है और कैसे एक लड़की की ज़िंदगी दलदल में फंस जाती है और कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे आ जाती है। तो उनकी दुख भरी दास्तान क्या है, उनके साथ क्या हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे और ऐसे प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जी मैडम। सर, जब वो लड़की आई थी बहुत घबराई हुई थी। मतलब 2 साल की उसकी रिलेशनशिप थी, डिच हो गया और उसके कुछ ऐसे फोटोज हैं अब वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी। तो सबसे पहले उनको मतलब करना क्या चाहिए इस चीज़ से, इमोशनली कैसे अगर निपटना आप, है? चूँकि मैं भी मिला हुआ हूँ, तो अगर स्पष्ट बात करें तो उन कपल के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप था, है ना? और उसका वीडियो जो है लड़के के पास में था। वो ब्लैकमेल कर रहा था लड़की को कि तुम शादी करो और नहीं करोगे तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। और स्मार्टनेस लड़के की ये थी कि खुद पीठ की तरफ से कभी भी लड़के का फेस नहीं दिख रहा है उसमें। ओके। तो इस तरह की चालाकियां करके वो मुझे नहीं मालूम है। इमोशनल सपोर्ट जो होता है लड़कियों का एकदम टूट जाता है। हाँ। तो पहला मतलब लड़की निपटे कैसे इन चीजों से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ऐसे ब्लैकमेलिंग की वजह से अगर आप शादी करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को, आप समझो एक तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हो। आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है। नंबर 1 कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपने हाथ की नसें काट लूँगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हें खो नहीं सकता, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे वीडियो को वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हें इस हद तक प्यार करता हूं कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। ये एक्चुअली प्यार नहीं है, हवस है जिसका टेस्ट उसको लगा हुआ है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और ये व्यक्ति कोई सही व्यक्ति नहीं है, ये प्यार नहीं करता आपको, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और बचने का बहुत आसान रास्ता है। आपको केवल, अगर मैं कहना चाहता हूँ ऐसे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ना बहुत ही आसान है, केवल डेयर करना पड़ेगा। आपको लगता है इतना आसान है? आसान है, आसान है नहीं, मुश्किल है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। जिन आप मैडम की बात कर रही हैं जो हमारे ऑफिस आई थी, उनकी एज कितनी थी? 19 साल थी। 19 साल के एज में उन्होंने हिम्मत तो किया ना कि चलो मैं नेट पे सर्च करूं, किसी लॉ फर्म को ढूंढूं और वहां पे मैं जाऊं, जाके अपनी बात कहूं। एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो लिया ना वहां से। करेक्ट। तो ऐसे आप भी तो कर सकते हो। तो अगर हमारे दर्शक करते हैं, उनको पता चलता है नहीं यार इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं पता लगाऊं कि यार मेरे राइट्स क्या है। अब क्या हुआ उसके बाद से, उसमें मैं बता दूं कि हमने क्या किया। हमने बहुत सिंपली जो वीडियोस थे, लड़के से बात किया। लड़के ने पहले मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद से उसको कहा कि नोटिस भेजेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR करवा देंगे। लड़की को बोला कि तुम अपने घर में बता दो, अपने दोस्त को या अपने घर में भाई को या बहन को, जो भी है, मतलब इतना बड़ा सीक्रेट ना रखो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है, और बात करने से हिम्मत आती है। तो उसको हिम्मत आई, उसने घर में बताया कि देखो मेरे से ये गलती हुई कि मैं उसके झांसे में आ गई, उसने मेरे साथ ऐसे वीडियोस बना लिए हैं, लेकिन अब मेरे साथ वो जो करना चाहता है वो मैं अलाउ नहीं करना चाहती। ठीक है। पेरेंट्स थोड़ा सा नाराज हुए, बट पेरेंट्स को ये सिचुएशन पहले से मालूम होता है। पेरेंट्स ऐसे सिचुएशन के बारे में सैकड़ों बार इमेजिनेशन कर चुके होते हैं कि कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, कुछ ना हो रहा है। ठीक है। वो तो तुम्हारे लिए खड़े हैं कि तुम आओ, बताओ, ताकि हम तुम्हें सॉल्यूशन दें। थोड़ा सा अपराध बोध जैसा होता है ना उस लड़की को भी, तो वो किस तरीके से उससे निपट आप मुझे बताइए, आपको अभी अपराध बोध हो रहा है, और अगर आप अपनी जान ले लेते हो या उस लड़के के कहने में आकर के आप वही चीज कंटिन्यू रखते हो या उसके साथ शादी कर लेते हो, तो आपने तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। तो जब आपको रियलाइजेशन हो गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, फुल स्टॉप लगाओ। आपको अपने फादर से बात करने में, मदर से बात करने में डर है, आप अपने सिस्टर से बात करो, आप अपने किसी दोस्त से बात करो, आप किसी एडवोकेट से बात करो और बात करके डिस्कस करो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
और ऐसा लीगल सॉल्यूशन कि अगर आप चाहोगे तो उस लड़के को, मतलब उस लड़के के माँ बाप ने सबने मिलकर माफी मांगी। सही बात है, लेकिन सबने मिलकर माफी मांगी। अगर हम चाहते तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन वो भी लड़का 19 साल का, वो भी पढ़ने वाला है ना। तो वो इमोशंस इतना हाई है कि उसको ऐसा लग रहा है कि इस समय तो मैं यही तरकीब अपना करके मैं इसको अपना सकता हूँ या पा सकता हूँ। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस तरीके के ट्रैप में जा रही हैं, तो वो उनसे क्या गलती होती है? पहला स्टेप क्या है? कहाँ से उनको यहीं से सावधान हो जाए कि सिचुएशन ही ना आए? मैंने जैसा कि बताया कि क्या होता है आजकल, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे फैमिली। मान लीजिए एक लड़की है, वो अपने घर पे ऐसे रह रही है कि उससे किसी ने ठीक से बात ही नहीं किया, जिसने भी बात किया डांट के ही बात किया, जिसने भी बात किया बदतमीजी से ही बात किया, वो बाहर गई। आप घर की इज्जत हो बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से नहीं। मान लीजिए मैं जो अभी ऐसे बात किया या उसको डिग्रेड करके बात किया, डाउन करके बात किया, सप्रेस करके बात किया, अब वो बाहर निकली, उसे कोई एक लड़का मिला और उस लड़के ने उसको अपनी तलहटी में बैठाया, उसको कहा तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी बातें इतनी अच्छी है कि मैं घंटों तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं, है ना। अब वहां जो उसको एप्रिसिएशन मिला तो उसने इग्नोर कर दिया कि लड़का काला है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दिया कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हो गया, लड़का जोमेटो में वर्क करता है तो क्या हो गया, डिलीवरी बॉय है तो क्या हुआ, सब कुछ इग्नोर कर दिया। बस उसको वो मोमेंट चाहिए जब उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उस अप्रिशिएशन में वो ट्रैप भी हुई, रिलेशनशिप भी बने, सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो खुमारी उतरा तो समझ में आया कि अरे ये मैं कहाँ हूँ, ये तो मैं गड्ढे में गिरी हुई। ऐसे होता है। तो गिर गए तो गिर के उठना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप किसी उससे बात करें, लॉयर से बात करें, ये मतलब सफिशिएंट होता है। बिल्कुल, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो घबराएं नहीं, आप लॉयर से, इस वीडियो में भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, आप बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, ठीक है। और जो 12 साल से कम या फिर प्लस हैं उन बच्चों के लिए आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे निपटना जरूरी है।